आनंद धाम येथे प्रवीण ऋषीजी महाराज साहब यांचे दान धर्म और व्यवस्था या विषयावर प्रवचन झाले। 1998 मध्ये प्रवीण ऋषीजी महाराज साहब यांनी गौतम निधी संकलन अभियान सुरू केले। समाजातील गरजूंना मदतीचा हात देणे, त्यांना प्रगती आणि प्रोत्साहन देणे या हेतूने सदर गौतम निधी संकलन केले जाते। यावेळी आयोजक नरेंद्र फिरोदिया, सुनील मुनोद, सीए अशोक पितळे, विलास कटारिया, संतोष शेटिया, प्रवीण कटारिया, सुनील बोरा, माया धोका आदींसह भाविक उपस्थित होते। दान मजबुरीने नाही तर मजबूतीने द्यायला पाहिजे, तरच जीवनात खरा आनंद प्राप्त होईल, असे मौलिक विचार यावेळी उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषीजी महाराज साहब यांनी मांडले। प्रवीण ऋषीजी महाराज साहब यांनी दान धर्माची महती विशद करताना विविध कालखंडातील अनेक उदाहरणे दिली। जेव्हा जेव्हा दान धर्म कराल तेव्हा त्याची कुठे वाच्यता करू नये। एकदा दान दिल्यावर पश्चाताप करू नये। दान गुंतवणूक नाही तर समर्पण आहे हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवले पाहिजे, असेही प्रवीण ऋषीजी महाराज साहब यांनी स्पष्ट केले। तसेच गौतम निधी अभियानातून दिली जाणारी मदत मनात अहंकार आणत नाही। गौतम निधी अभियान पिढ्यानपिढ्या चालत राहील। गौतम निधी कलश घरी आल्यावर घरातील लहान मुलांवरही दानधर्माचे संस्कार रुजतील, असे प्रवीण ऋषीजी महाराज साहब यांनी नमूद केले। आयो भानने ज्ञान नेत्र दाता वंदन श्री गुरुराज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। जिनकी लब्धि से लब्धि संपन्न होने के लिए एक मंगलमय अनुष्ठान सन 1998 से गुरु भगवंत ने प्रारंभ किया है गौतम निधि का, आज वही प्रोग्राम इस आनंद दरबार में संपन्न होने जा रहा है। तो आओ उस अनंत लब्धि संपन्न इंद्रभूति गौतम की हम भक्ति करेंगे। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। हाँ, गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। भक्ति से शक्ति, दान से दाता। भक्ति से शक्ति, दान से दाता। हर दुखी को मिल जाए साता। हर दुखी को मिल जाए साता। भावना हमारी आनंद मंगलकारी है। हाँ, भावना हमारी आनंद मंगलकारी है। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। हाँ, गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। और इस गौतम निधि का जो उद्देश्य बताता हुआ दूसरा एक छोटा सा गीत कि क्या करना है हमें जीवन में और कैसे जीना है और क्या करती है गौतम निधि, उसका एक छोटा सा भजन पुनः कि गौतम निधि कैसे हमें भगवान बनाती है। और जो गुरुदेव का एक प्रसिद्ध वाक्य है
हर घर में हर घर का व्यक्ति शालिभद्र अगर बनाना हो, हर घर का व्यक्ति हर घर में शालिभद्र का अगर जन्म करना हो तो उस घर में गौतम निधि की स्थापना होना बहुत जरूरी है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। बोलेंगे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती, आवाज, वो सच्चा इंसान है, इस। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, दूजों को दे जो दान रे। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान, अगर जिसका अंग जले, दुनिया को मीठी सुवास दे। अगर जिसका अंग जले, दुनिया को मीठी सुवास दे। दीपक सा जिसका जीवन, दूजों को अपना प्रकाश दे। दीपक सा जिसका जीवन, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका जिनवानी गाथा, धर्म है जिसका जिनवानी गाथा, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी, अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, दूजों को दे जो दान रे। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी की घट। जय बोलो महावीर स्वामी की जय।
प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान अदरास्पद महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि महाराज साहब के चरणों में वंदना। स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म सभा को समय का दान देने के लिए आए हुए श्रद्धालु श्रोतागण, जरा एक बार स्वयं को चेक कर लीजिए। संभावना तो यही है कि आप लोग बहुत गहरे मन से समय का दान देने के लिए आए होंगे। जो बेमन से समय का दान देते हैं उनकी जुबान बहुत कंजूस हो जाती है, उनके चेहरे बड़े अनूठे हो जाते हैं। इसलिए बेमन से कभी धर्म सभा में नहीं आना। आना तो कैसे आना, देना तो कैसे देना, श्रद्धा पूर्वक देना। दान, धर्म और व्यवस्था देते सब है। अभी आपने गीत में सुना कि वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, लेकिन वृक्ष अपना फल देता भी नहीं है, इसलिए वृक्ष को कोई दाता नहीं कह सकता है। भैया इसका आवाज मुझे दे। वृक्ष फल खाता नहीं है, लेकिन वृक्ष फल किसी को देता भी नहीं है, उससे लेना होता है। आप पेड़ जैसे हो, आप देते हो कि आपसे लेना पड़ता है। थोड़ा सा बोलते चले जाए, आखिर की आवाज नहीं आएगी लेकिन फ्रंट की आवाज आ जाएगी। आप देते हो कि आपसे लेना पड़ता है। हाँ, तो लेना पड़ता है तो तुम अभी स्थावर काय में ही हो। लेना पड़े आपसे तो आप दाता नहीं बन सकते हो। देने की बुद्धि हो, देने का भाव हो, उस समय जो दिया जाता है उसको दान धर्म कहते हैं। देने के भाव हो, देने की बुद्धि हो और उस समय जो दिया जाता है उसको दान धर्म कहते हैं। देने की बुद्धि नहीं है, देने के भाव नहीं है, लेकिन मजबूरी में जब दिया जाता है, राजा सेनी की वो कपिला दासी बन जाती है कि आप दिए बिना कोई ऑप्शन नहीं है। जो मजबूरी में देते हैं वो दे करके भी मजदूर ही बने रहते हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, मेरे पास समय 25 मिनट का है। जो मजबूरी में देते हैं, और शायद मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी मजबूरी में बहुत जी लेते हैं हम लोग, और मजबूरी में जीने वाले को कभी जीने का आनंद नहीं आता है। जो मजबूती में देते हैं, मजबूती में देने वाले भी 3 प्रकार के हैं। एक धर्मराज है, एक कर्ण है, और जो इस जन्म में शालीभद्र और पिछले जन्म में एक गरीब का बेटा है। कर्ण भी देता है, धर्मराज भी देता है, लेकिन कर्ण का देना और धर्मराज के देने में बहुत छोटा सा अंतर है। श्री कृष्ण को एक बार भीम ने पूछा
कि जब भी तुम दान की बात आती है तो कर्ण को ही दानी कहते हो। मेरा बड़ा भाई धर्मराज भी देता है, उसको आप दानी क्यों नहीं कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि समय पर उत्तर मिल जाएगा। धुआंधार बारिश चल रही है, 6-7 दिन से बारिश धुआंधार चल रही है, और ऐसे बारिश के बीच एक ब्राह्मण धर्मराज के राज्यसभा में पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, बोले क्या चाहिए? बोले इकलौता बेटे का आयुष्य पूर्ण हो गया है, उसकी चिता जलाने के लिए मुझे चंदन चाहिए, सूखा चंदन चाहिए। 7 दिन के बारिश के बीच में सूखा चंदन। धर्मराज ने कहा, चंदन तो कहीं से भी ले ले, जितने चाहे उतने पैसे में दे देता हूं। उस ब्राह्मण ने कहा, पैसों की मेरे पास कमी नहीं है, मैं चंदन लेने के लिए आया हूं। बोले इस समय चंदन नहीं है मेरे पास। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम क्या दोगे? कर नहीं दे सकता है। बड़ा आश्चर्य लगा। कहानी में शॉर्ट कर रहा हूं। और ब्राह्मण वहां से चला, कर्ण के दरबार में पहुंचा। पांडव भी उसके पीछे पीछे दूत लगा दिए थे, और कर्ण के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि मुझे चंदन चाहिए। और कर्ण ने कुल्हड़ी मंगाई। राजसभा में जो चंदन के खंभे लगे हुए थे वे तोड़ करके उसको चंदन दे दिया। और श्री कृष्ण ने भीम को कहा, धर्म की राजसभा में भी चंदन के खंभे लगे हुए थे, लेकिन तुम्हें वो नजर नहीं आए। जो कर्ण दे सकता था वो धर्मराज भी दे सकता था, लेकिन देने के लिए जिसमें कंडीशन रहती मन में, एक्सक्यूज के साथ जब देते हैं तो धर्मराज बनते हैं, और बिना एक्सक्यूज के देते हैं तब कर्ण बनता है। महाभारत मुझे आपको याद नहीं दिलाना है। कहानी कहती है कि सूर्य ने आकर के कर्ण के सपने में कहा था कि कल इंद्र तेरे पास याचक बन करके पहुंचेगा तेरे कवच कुंडल मांगने के लिए, तो कवच कुंडल देने से इनकार कर देना। और सूर्य को कर्ण ने जवाब दिया था, मेरे से कोई मांगने के लिए आएगा और मेरे पास होगा, मैं मना नहीं करूंगा। भले कवच कुंडल जाने के बाद तो युद्ध हार जाएगा, बोले मंजूर है। कुंती पहुंची कर्ण के पास, जिसकी तलाश थी उसको, और कुंती ने कर्ण को कहा, तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है, तू पांडवों के साथ आ जा। 5 पांडव तेरी पूजा करेंगे, दुर्योधन के साथ लेकर के तुझे क्या मिलेगा? हारना ही हारना है। लेकिन कर्ण ने कहा कि मां, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्टी नहीं बदलूंगा। भले धर्मराज मेरा भाई होगा, भले ने मुझे उस समय संभाला है जिस समय न मेरे पास मां थी न कोई था, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और उस समय में जिसने अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाया,
उस मां ने कर्ण से कुछ मांगा और कर्ण ने दे दिया मां को कि तेरे 5 बेटे सुरक्षित रहेंगे, तेरे 5 बेटे सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन और कर्ण में से एक बचेगा, 4 बेटे को अभयदान है। और बंधु, उस कर्ण को प्रणाम करो। चारों ही पांडवों को मौत के मुंह में ले जाकर के उसने छोड़ दिया था, केवल कुंती को वचन दिया था। और यदि धर्मराज को मौत के मुंह में पहुंचा देता तो लड़ाई उसी दिन समाप्त हो जाती है। इसलिए कर्ण जैसा दानी एक्सक्यूज नहीं, कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल। श्री कृष्ण गए थे कर्ण को मनाने के लिए कि तू आजा, नहीं माना। सब कुछ बताया था लेकिन नहीं छोड़ा है। एक बार जो दे दिया सो दे दिया। और इंद्र दूसरे दिन पहुंचता है कवच कुंडल मांगने के लिए, और कर्ण कवच कुंडल उतार करके दे देता है। इसलिए दाता है तो कर्ण है। दान देना अलग बात है, दान नहीं देने के लिए बहाने खोजना यह अलग बात है। और तीसरा दाता तुम्हारे पास है, जिसके पास देने की स्थिति नहीं है, जिसके पास देने की परिस्थिति नहीं है, जिसके पास देने का कोई अवसर नहीं, देने का कोई सोच नहीं था, जो स्वयं ही गरीब है। खीर बनानी है तो मां को आसपास में मांग करके खीर बनानी पड़ी है। खीर ठंडी होने का इंतजार है, किसी संत के आने का इंतजार नहीं है। नो प्लानिंग, दान देने की प्लानिंग नहीं, दान देने का कोई सोच नहीं, दान देने की कोई भावना 2 मिनट पहले नहीं है। इंतजार है तो केवल खीर ठंडी होने का। और उस समय अचानक संत पधार जाते हैं, उलझन में है, द्वंद्व में है, दुविधा में है। इतने रो रो करके खीर मिली है, कैसे बेराओ। देने के पहले मन में उलझन चल रही है, और सोचते करके बुद्धि पूर्वक निर्णय लेता है कि आधी खीर बेराऊंगा, आधी खीर रखूंगा। कहानी आपकी सुनी हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट के तरफ मैं आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं। देते समय, देने के पहले, खीर बेराने के पहले चिंतन चला है कितनी बेराऊं, और थाली में लकीर खींच लेता है। इनोसेंट है, बहुत सरल है। उसको इतना ही पता नहीं चला कि खीर में लकीर कितनी खींचूंगा तो खीर में लकीर रहने वाली, लेकिन एक सोच कि आधी खीर बेराऊंगा, आधी खीर स्वयं के लिए रखूंगा। और जैसी थाली बेराने के लिए की तो सारी खीर चले गई। देना चाहता था पूरी खीर, देना चाहता था, लेकिन चले गई, चले गई। देना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। देने का सोच नहीं था पूरा, लेकिन दिया गया। लेकिन चले जाने के बाद मन में कोई खंत नहीं है, मन में कोई पछतावा नहीं है। याद रखना बंधु, हमारे मन में देने का पछतावा बहुत बार होता है। मेरे मन में भी कई बार पछतावा रहता था।
मैं भी इस पछतावे में बहुत दिनों तक जिया हूं। बहुत बार मन में आया था कि किनको मैंने सिखाया, नहीं सीखा था तो अच्छा रहता, बहुत बार मन में आया। लेकिन शालिभद्र को जब समझा तो स्वयं की उस गलती के लिए मिच्छा में दुक्कड़म दे दिया। मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्राय जिंदगी में प्रसंग आते हैं, सबके आते हैं, जिसके लिए आपने अच्छा किया वो आपके साथ अच्छा नहीं करता है। यस और नो? जिसके लिए आपने अच्छा किया वो आपके साथ अच्छा नहीं करता है। और उस समय मन में एक ही विचार आता है, नेकी का जमाना नहीं, अच्छा करने की सजा मिल गई। नहीं, मत सोचना, कभी मत सोचना। मैंने सोचा था, मैं सोचता था, मैंने सोचा था, मैं सोचता था, लेकिन जिस दिन से शालिभद्र समझ में आया उसकी मैंने आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि तुमने भी बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। कभी प्रेम से दिया होगा, कभी व्यवस्था से दिया होगा, कभी दायित्व के नाते से दिया होगा, और जिसको दिया है वो बेईमान निकल गया। उसकी बेईमानी के लिए, उसकी बेवफाई के लिए अपने अच्छे किए हुए पर कभी क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। जिसने अच्छा कर करके क्वेश्चन मार्क लगाया उसको पुण्य तो मिल गया, लेकिन अगले जन्म में पुण्य का उपयोग नहीं कर पाया, मम्मन सेठ बन गया। धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, राजा श्रेणिक से अधिक भी ऐश्वर्य उसके पास है, लेकिन धन का आनंद नहीं ले पाता है। हम सभी अपने जिंदगी की तरफ देखें, हमारे जिंदगी में बहुत कुछ मिला है, लेकिन उसको एंजॉय कर पा रहे हैं क्या? बेटा मिला है, लेकिन बेटे का सुख ले पा रहे हैं क्या? भाई मिला है, लेकिन भाई का सुख ले पा रहे हैं क्या? शादी हुई है, लेकिन उसका सुख ले पा रहे हैं क्या? बहू मिली है, लेकिन बहू का सुख ले पा रहे हैं क्या? मिला और सुख न ले पाए तो याद रखना, खाया लेकिन खाने का आनंद नहीं ले पाए। सामयिक करते हैं लेकिन सामयिक का आनंद नहीं ले पाते। माला गिनते हैं लेकिन माला गिनने का आनंद नहीं ले पाते। उसका पहला कारण है कर्मशास्त्र से कि पिछले जन्म में भी सामयिक करी, इस जन्म में भी सामयिक करी, लेकिन सामयिक कर करके कई बार मन में पछतावा आया होगा। माला गिन करके कई बार क्वेश्चन मार्क आया होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, आप लोग भी उनको देख सकते हैं, सुबह से शाम तक बिना खाए रह जाएं, कुछ नहीं होता है, लेकिन सुबह के उपवास पचक ले तो माथा दुखना शुरू हो जाता है। बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन पचकान लेने के बाद नहीं रह सकते। क्यों? कि पिछले जन्म में तपस्या के साथ बिजनेस कर लिया था। और आपका कई बार ऐसा होता होगा, उपवास के दिन माथा दुखता होगा, और जैसे माथा दुखता है तो मन में एक छोटा सा ख्याल आता है, अरे फालतू में उपवास करियो, उपवास करियो म्हणून पित्त हो गया, उपवास करियो म्हणून माथो दुखियो, उपवास करियो म्हणून नींद नहीं आई। और ऐसा जब भी आप बोलते हो उस समय अपनी तपस्या को कलंकित करते हो। जब भी अच्छा करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, और अपनी सेवा पर अपने ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अपनी सारी अच्छाई को कलंकित करते हैं। मम्मन सेठ ने इतना ही किया था। लड्डू बेराए, भक्ति भाव से बेराए, और बेराने के बाद बच्चा हुआ थोड़ा सा मुंह में डाला और टेस्ट बहुत आ गई,
और मम्मन सेठ ने सोचा सारा क्यों बेरा दिया, वापस ले नहीं सकता, वापस ले नहीं सकता, लेकिन पछताया। मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, छोटे से लेकर बड़े तक सबने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम करे हुए हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसने जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया हो, चाहे मिथ्यात्वी हो चाहे सम्यत्वी हो, कोई ना कोई अच्छा काम तो करता ही करता है, चाहे किसी रूप में करता होगा। लेकिन अच्छा करके जो पछताते हैं उनके अच्छे को ग्रहण लग जाता है। उस ग्वाला के बेटे ने, उस मां के बेटे ने खीर बेरा दी, लेकिन पछतावा मन में नहीं आया। क्यों बेरा? ये सारी कहानी बड़ी सुंदर है, आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन हमको एक आदत लगी हुई है, हमको भी लगी ना, आपको भी लगी है। हमको सुनाने की आदत लगी है, आपको सुनने की आदत लगी है। सुनने के बाद उसको समझने के हमने पचकान लिए हुए हैं, और सुनाने के पहले उसको समझने के पचकान हम लोगों ने लिए हैं। इस कहानी को समझिए। भूख लगी है, पेट दुख रहा है, लेकिन मां को कहता नहीं है कि मुझे भूख लगी है। मां को कहूंगा भूख लगी है तो मां पूछेगी खीर खाई ना, क्या जवाब दूंगा? और फिर कहना पड़ेगा कि मैंने खीर खाई नहीं, खीर बेरा दी। एक पचकान ले सको तो जरूर लीजिए, शाली भद्र का एक पचकान जरूर लीजिए। करूंगा लेकिन जिक्र नहीं करूंगा, करूंगा लेकिन जिक्र नहीं करूंगा। मां के पास भी जिक्र नहीं करता कि मैंने खीर खाई नहीं, खीर बेराई है। दान दिया हुआ पता नहीं चलना चाहिए, तब वो दान वरदान बनता है। जो दान पता चल जाए वो धर्म हो सकता है, लेकिन वरदान नहीं बनता है। दान को वरदान बनाना हो तो शाली भद्र के दान के साथ जुड़िए। भूख लगी है, पेट दुख रहा है, मरणांतिक पीड़ा हो रही है, लेकिन मां से नहीं कहता है, आयुष्य पूरा हो जाता है। दो बातें उसके मन में नहीं आई, उसने मां को कहा नहीं, और एक पल पर भी खीर बेनारे पर मन में पछतावा नहीं आया। ये दो निर्णय कर सकते हैं आप लोग। देना हो दीजिए, नहीं देना हो मत दीजिए, लेकिन देकर के अपने पुण्य में जहर मत मिलाइए। कभी जिक्र मत करिए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोग देते एक बार है, जिक्र 1000 बार करते हैं। एक बार देते हैं लेकिन जिक्र 1000 बार करते हैं, और वहां से ही दान पुण्य दे देता है, लेकिन वरदान नहीं बन पाता है। और देखो, एक ही बार खीर बेराई, आपने तो पता नहीं कितने संतों को कितनी बार बेराई होगी, नो काउंटिंग। अगले जन्म में आपकी शालीभद्र बनने की संभावना पक्की हो गई होगी ना? हा? अगले जन्म में सारे इतने सब शालीभद्र बन जाएंगे। बन सकते हैं, बनना चाहिए। और बनने के 2 ही सूत्र आपके पास है, दूंगा बोलूंगा नहीं।
दूंगा बोलूंगा नहीं, दूंगा पछताऊंगा नहीं। दोनों ही बीमारियां अपने को लगी हुई है, देते भी है और पछताते भी है। मैंने तो कई उन माँ बाप को देखा है जो बेटे को प्यार करके पछताते हैं। आप में तो कोई बैठा नहीं यहां पर, बेटे की शादी हो गई और बेटा जिसके साथ शादी कर ली उसके चक्कर में लग गया है। उसके बाद मां क्या क्या सोचती है। हेलो, हाँ? बेटा सेवा नहीं करता है, बेटा पूछता नहीं है, उससे मन में ख्याल आता है, अरे इराली कितो करियो में आज इन्हें भारकने देखन की फुर्सत नहीं। दान इन्वेस्टमेंट नहीं है, दान बोलो, दान इन्वेस्टमेंट नहीं है, दान डिवोशन है। रिटर्न गिफ्ट के आधार पर जो दिया जाता है वो दान सामाजिक कर्म है, और डिवोशन के साथ जो दिया जाता है, डेडिकेशन के साथ जो दिया जाता है, वो भाव के साथ जो दिया जाता है, और देने के बाद मन में केवल खुशी खुशी चलती रहे, तब जाकर के शालिभद्र का जन्म होता है। देने की परिस्थिति नहीं है, फिर भी दिया। और ये जो गौतम लब्धि का कार्यक्रम शुरू किया गया, मैं फिर एक बार कह दूं, कल भी कहा था, अब ये कार्यक्रम प्रवीण ऋषि के पास नहीं है, अब ये कार्यक्रम मालिक वो है, आप उसके पास से कार्यक्रम है। लेकिन जब शुरू किया मन में एक ही भावना थी कि एक ऐसी दान की परंपरा निर्माण करें, एक ऐसी दान की व्यवस्था तैयार करें कि देने वाले हाथ को ऐसा एहसास नहीं हो कि मैंने किसी पर उपकार किया है। गौतम निधि का सबसे पहला सूत्र है, गौतम निधि में समर्पण करने वाले को पता ही नहीं चलता है कि मैंने किस पर उपकार किया है, इसलिए उसको पछताने का मौका ही नहीं मिलता है। उसके अंदर अहंकार जन्मने का जगह ही नहीं रहती है। गुप्त दान की ही नहीं तो भक्ति पूर्व दान की एक व्यवस्था है। नगर अहमदनगर, पूना के बाद मैंने अहमदनगर में कार्यक्रम दिया था। पूना बहुत आगे पहुंच गया। गौतम निधि के मामले में पूना आज पूरे भारत में एक नंबर पर है। हो सकता है कि अगले 1-2 साल में पूना का ये रिकॉर्ड जोधपुर वाले ब्रेक कर दें, इसकी संभावना है कि जोधपुर को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इस जन्म में भी शालिभद्र है और पिछले जन्म में भी शालिभद्र ही था। सुनील जी संचेती, सुनील जी, एक ऐसा व्यक्ति मिला उस गौतम निधि को। कल्पना कर सकते हो, उसके पिताजी ने महावीर भवन में डोनेशन दिया था, जोधपुर के निमाज की हवेली में। ध्यान से सुनना, शायद आपके गले नहीं उतरेगी बात। निमाज की हवेली के महावीर भवन में उसके पिताजी ने डोनेशन दिया था। उनके डोनेशन की वहां पर नेम प्लेट लगी हुई थी। अभी 3 साल पहले महावीर भवन का रिनोवेशन होना था, उसके पास गए, वो महावीर भवन में आया, उसने वो नेम प्लेट देखी और संघ के सामने कंडीशन रखी। संघ के सामने कंडीशन रखी, ये नेम प्लेट पहले उतारते होंगे तो मैं सारा काम करता हूं। सोच सकते हो, नेम प्लेट उतारी,
और उसके बाद खुले हाथ से महावीर भवन को जो करना था कर दिया। नाम नहीं चाहिए बोले। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है अगले कई सालों में पूना का ये होद्दा जोधपुर वाले छीन लेंगे। बहुत गजब का काम कर रहे हैं। गौतम निधि हर व्यक्ति को दाता बनाने का अभियान है। किसी की जिंदगी दान के बिना न बीते, इसकी व्यवस्था है। किसको मैं दे रहा हूं मुझे पता नहीं, मैं तो केवल गौतम स्वामी के चरणों में समर्पण कर रहा हूं। एक भक्ति पूर्वक दान है, एक साधर्मिक भक्ति की व्यवस्था है। गौतम निधि वालों, पूना वालों को पचकान देकर के आया हुआ मैं कि किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहना है कि मैंने गौतम निधि के माध्यम से इस व्यक्ति को मदद करी है। ये पचकान देकर के आया। देने वाला और कोई है, मिल रहा गौतम स्वामी के पुण्यवाणी से तुम्हें सेवा करने का अवसर मिला है, उसमें मम्मन सेठ मत बन जाओ। अभी हम पुणे से विहार करके आ रहे थे, शिक्रापुर के वहां पर तड़ेगांव ढमढेरे ना, तड़ेगांव ढमढेरे का एक परिवार आकर के मिला। उसको मैं सुन रहा था और अपने आंसुओं को रोक रहा था। उस परिवार का मकान जल गया था और गौतम लब्धि के कार्यकर्ताओं ने जाकर के उसका पूरा मकान बना करके दे दिया है। और आज भी वो कहते कि महाराज साहब, हमारे लिए भगवान कोई है तो गौतम निधि के कार्यकर्ता है। दुख दूर जो करता है वो भगवान होता है, जो दुखी करता है वो शैतान होता है। गौतम निधि का कार्यक्रम स्वयं को भगवत्ता के राह पर ले जाने वाला कार्यक्रम है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा कार्यक्रम। आज आपके घर में गौतम निधि का कलश पहुंच गया, अगली जनरेशन को दान देना सिखाना नहीं पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्यक्रम चलता रहे, इसलिए गौतम निधि की व्यवस्था बनी है। खुशी है, समाधान है। प्रवर्तक जी के सानिध्य में ही बड़ौत में कार्यक्रम शुरू हुआ था। वो चतुर्मास में उन्हीं के सानिध्य में कार्यक्रम शुरू हुआ था। और मुझे पता है कि शुरुआत के दिनों में प्रवर्तक जी इस कार्यक्रम को बहुत लाइक करते थे, बहुत प्रसन्न करते थे, बहुत खुशी होती थी उस कार्यक्रम को देख करके। उसके बाद भी उन्होंने कई जगह पर गौतम निधि के कार्यक्रम चलाने के प्रयास किए। जलगांव में उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था चतुर्मास में, बराबर है हाँ। कि कार्यक्रम, कि उस कार्यक्रम में प्रवीण ऋषि का नाम नहीं है, किसी कलश पर प्रवीण ऋषि का नाम नहीं है। नाम है तो केवल गौतम स्वामी का है, मंत्र है तो केवल गौतम स्वामी का। ये कार्यक्रम जिन शासन का है, जो जुड़े हैं उनका अभिनंदन है, जो जुड़ रहे हैं उनको बधाई है। 9:30 बज चुकी है। हम यहीं पर, क्योंकि आगे 2 कार्यक्रम और संपन्न करने हैं। कैसे कार्यक्रम है? पहले संकलन है, पहले पचकान करा दे, पहले पचकान करा दे। मंगल पाठ थोड़ा देर से होगा, क्योंकि मैंने कल देखा मंगल पाठ के बाद कितना ही कहा तो भी अरहम बेबी का जो आनंद लेना चाहिए था वो ले नहीं पाए। ना माँ बाप ले पाए, ना हम ले पाए। कि दर्शन करने वाले को यहाँ इतनी जल्दी थी कि यहाँ से जल्दी जाकर के उनको बाहर बातें करनी थी। दर्शन करके वो घर पर नहीं गए थे,
यहाँ से उधर जाकर के बातें करते खड़े थे। इसलिए आज मंगल पाठ के बाद, सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही मंगल पाठ होगा। कलश जो लेकर के आए हैं उनको आमंत्रण है कि वो अपने कलश समर्पण करने के लिए आगे आ जाएं जल्दी से। हाँ, कलश लेकर के जल्दी पहुँचे। तब तक महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषी महाराज साहेब आपले आशीर्वाद पूर्वक शब्द ई नवा मराठा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।